वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया कि आईपीएल समेत कोई भी बड़ा खेल आयोजन दिल्ली में नहीं होगा। हालांकि अब आईपीएल की डेट टाल दी गई है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकारें अलर्ट मोड में हैं। भारत में भी संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के साथ सरकार की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि दिल्ली में आईपीएल सहित कोई भी बड़ा इवेंट, सेमिनार या आयोजन नहीं होगा। बड़ी इवेंट है वो, उसमें तो हजारों लोग दूर दूर से आएंगे और कहाँ से आएंगे किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। कोई रेगुलेटेड इवेंट नहीं होती है वो, या इस तरह की कोई भी इवेंट जहाँ दूर दूर से अलग अलग डायरेक्शन से लोग आते हैं, तो उनको भी सरकार ने बैन रखने का फैसला किया है। और मैं अदरवाइज भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा दिए सिर्फ आदेशों का इंतजार ना करें कि कौन सी एक्टिविटी बैन की जा रही है, कौन सी नहीं बैन की जा रही है। कोरोना वायरस को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलके दुनिया के सारे देशों में समाज, लीडरशिप, हर सेक्टर की लीडरशिप, सरकार, सब मिलके इससे लड़ रहे हैं। यहाँ भी हर सेक्टर के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ना देखें कि सरकार ने ये चीज़ बैन की है और ये चीज़ नहीं बैन की है। इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इसका। जहां भी आ रहा है, कोरिया का एग्जाम्पल है, वहां 31 लोग थे, 30 लोग वहां रोक दिए गए, उन्होंने उनको आइसोलेट कर दिया। 31वां आदमी जो आइसोलेट नहीं हो पाया, उसकी वजह से वहां 10,000 लोगों को स्प्रेड हो गया वो। तो एक आदमी की वजह से भी वो, क्योंकि कौन कैरियर होगा कोई आइडिया नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी दिल्ली में फैसला कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। सर्दी खांसी के लक्षण दिखने पर घर पर ही रहें। आप अगर इवेंट करते हैं और आपको लगता है सरकार की बैन कैटेगरी में है कि नहीं है, आप सरकार के पता किए बिना कर लेंगे, लेकिन आप सोचिए कि कोई एक आदमी भी उसका कैरियर हो सकता है। इसलिए सरकार की ओर से भी ऑर्डर दिए गए हैं कि बड़ी इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स की गैदरिंग्स, ये सब दिल्ली में बैन रहेंगी। लेकिन किसी भी इवेंट में जहां लोगों को लगता है कि यहाँ डिफरेंट डायमेंशन से लोग आ रहे हैं और यहाँ कोई रेगुलेटेड नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो खुद इस तरह की इवेंट्स को, इस तरह की गैदरिंग्स को अवॉइड करें। कई लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े फैसले लेने की जरूरत है कि नहीं है। दुनिया के उन देशों में जहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए, वहीं इसको रेगुलेट किया जा सका है, वरना ये फैल रहा है। हमने अभी अगले ऑर्डर तक बंद कर दिए। हमने सभी डीएम्स और एसडीएम्स को कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स की ओर से जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर एपिडेमिक एक्ट के तहत, इन सब का स्ट्रिक्ट फॉलो कराएं। पूरे अपने अपने क्षेत्र में नज़र रखें। इसके वायलेशन में कोई एक्टिविटी हो रही हो तो उस पर तुरंत एक्शन लें। ये सब डीएम्स को ऑर्डर दिए गए हैं। कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने भी आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सरकार ने फैसला किया कि 22 मार्च तक प्रदेश के सरकारी एवं निजी स्कूल बंद रहेंगे। बाद में मीडिया को ब्रीफ करते हुए सीएम ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। देखिए हम अभी अवेयरनेस के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास गैदरिंग न होने पाए और मास गैदरिंग से लोग अवॉइड करें। जैसे लखनऊ में इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था, डे नाइट का मैच था। हम लोगों ने बीसीसीआई से भी और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से और खेलकूद और युवा कल्याण मंत्रालय से हम लोगों ने इसके बारे में अपील की थी, अनुरोध किया था कि मास गैदरिंग होगी, 30-40 हजार की भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तो भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की, बीसीसीआई ने भी इसके बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए और स्वयं आयोजकों ने इस कार्यक्रम के बारे में अपनी सावधानी बरती और मास गैदरिंग न होने देने के लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पब्लिक अवेयरनेस
अनावश्यक पैनिक करने की बजाय हम उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों में भी स्क्रीन में मैच को देख सकते हैं। ऐसे ही सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के बारे में हमने इसी बारे में उन पर छोड़ा है कि वे इसके बारे में सावधानी बरतें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि अनावश्यक रूप से स्थिति पैनिक भी न हो, लेकिन लोग बीमारी से बचाव के बारे में भी आवश्यक सावधानी बरतें। कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना से पहली मौत हुई, वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 मरीज सामने आ चुके हैं और आंकड़ा 75 तक पहुंच गया है। लेकिन बार बार हम भी यही अपील करते हैं कि सावधान रहें, घबराएं नहीं, एहतियात ही बचाव है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।